Welcome to Smart Medical Study. In this lecture, we will discuss the health and wellness topic, part number 2 of chapter 6, common health problems of infants and young children. क्या क्या health problems and diseases हो सकती हैं infants and young children में. एक्यूट हेल्थ प्रॉब्लम्स हमारे पास कौन कौन सी होती हैं? एक्सेसिव क्राइंग, स्लीप डिसऑर्डर्स, जब जो है वो बच्चों को जो है वो स्लीप में प्रॉब्लम आ रही हो, फीवर्स, एयर इन्फेक्शंस, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस हो रहे हो, फ्रीक्वेंट और स्किन प्रॉब्लम्स एंड ट्रोमा, ये हमारे पास आते हैं एक्यूट हेल्थ प्रॉब्लम्स के अंदर. नेक्स्ट वी हैव ए क्रोनिक हेल्थ प्रॉब्लम्स जो कि मोर देन 3 मंथ्स आप कह लें कि हो जाएं, जिसमें हमारे पास एलर्जीज आती हैं, बच्चों में एस्थमा जो कि लंग्स डिसऑर्डर है या जिसमें जो है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट टाइटनेस आप फील करते हैं, क्रोनिक पेन, प्रॉब्लम्स विद यूरिनेशन, कॉन्स्टिपेशन एंड सीजर्स, ये हमारे पास क्रोनिक हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं. डेवलपमेंटल और बिहेवियर प्रॉब्लम जिसमें हमारे पास डेवलपमेंटल डिले आता है, चिल्ड्रन जो है वो माइलस्टोन्स डिले अचीव करते हैं, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स आते हैं, अटेंशन डेफिसिट्स आते हैं, फोकस नहीं कर सकते, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर्स जो कि चिल्ड्रन में देखने को मिलते हैं, ये हमारे पास आते हैं कैटेगरी में डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स. नेक्स्ट वी हैव स्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दी बॉडी सिस्टम. ठीक है, 4 कैटेगरीज हैं: एक्यूट, क्रोनिक, डेवलपमेंटल एंड स्ट्रक्चर. ठीक है, एक्सेसिव क्राइंग, अब हम इन सबको वन बाय वन हम देखते जाते हैं. एक्सेसिव क्राइंग अंडर 3 मंथ्स, कोलिक, एक्यूट एब्डोमिनल पेन. ठीक है, ये हो सकता है, ये एक्यूट में आ रहा था तो ये एब्डोमिनल पेन की वजह से भी हो सकता है. मोर देन 3 मंथ्स, नीड रेफरल फॉर एग्जामिनेशन ऑफ डाइटरी इंटॉलरेंस और एनी अदर पैथोलॉजी. ठीक है, एक्सेसिव क्राइंग की क्या क्या रीजंस हो सकती हैं. स्लीप डिसऑर्डर्स की बात करें तो ऑब्जर्व विद चिल्ड्रन रीच स्कूल एज 9 और स्लीप इज़ रिकमेंडेड. जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन होते हैं 9 और स्लीप रिकमेंड की जाती है, बट चिल्ड्रन स्लीप लेस देन 9 और स्लीप डिसऑर्डर ड्यू टू एनी पैथोलॉजी बिहेवियरल स्ट्रेटजीज आर रिक्वायर्ड टू डील. इसमें जो है वो बिहेवियर एबनॉर्मेलिटीज़ भी हो सकती हैं. दिस इज़ एक्यूट प्रॉब्लम बट कैन बी क्रोनिक इफ़ नॉट एड्रेस. अगर लेस देन 3 मंथ्स के लिए होंगी तो वो एक्यूट होगी, अगर मोर देन 3 मंथ्स होंगे तो दिस बिकम क्रोनिक. अगर उसको एक्यूट को सही टाइम पर एड्रेस ना किया जाए तो इट बिकम क्रोनिक. सो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? रेफर टू चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट. फीवर्स की बात की जाए, इट्स वेरी कॉमन इन चिल्ड्रन, डोंट ऑलवेज नीड डॉक्टर विजिट. ठीक है, ये खुद या फिर आप जो है वो एंटीबायोटिक्स वगैरह पे उससे फीवर की मेडिसिन से भी ठीक हो जाता है. और डॉक्टर की कब ज़रूरत होती है? नीडेड व्हेन अंडर एज ऑफ 3 मंथ्स, फीवर प्लस सिग्निफिकेंट लोकल पेन अगर चिल्ड्रन में हो, हेडेक, चेस्ट पेन, थ्रोट और एब्डोमिनल पेन और एनी काइंड ऑफ डिसफंक्शन, साथ में फीवर के साथ वॉमिटिंग, ब्लडी डायरिया एंड अल्टर्ड कॉन्शियसनेस हो, तो इस सूरत हाल में आप जो है वो विज़िट कर सकते हैं डॉक्टर को. फीवर मोर देन 4 डेज से ज़्यादा हो गए हैं एंड इफ़ द पेरेंट्स आर मच कंसर्न अबाउट हिज और हर चिल्ड्रन, तो आप इन कंडीशंस में डॉक्टर विज़िट कर सकते हैं. ओटाइटिस मीडिया, मीडिया मीन्स मिडल एंड ओटाइटिस, itis means inflammation and oto means air, middle ear inflammation, inflammation behind the eardrum, इसको हम क्या कहते हैं? otitis media. It's also very common, affect 70% of the children before age 2 years. irritable, अब इसके symptoms क्या हो सकते हैं? चिल्ड्रन में इरिटेबल, वो इरिटेट हो सकता है, क्राई करेगा, एपिटाइट रिड्यूस हो जाएगी, डिफ़िकल्टी इन स्लीपिंग, चाइल्ड कंप्लेन एयर पेन, इन्फेंट रब और डिग फिंगर इन एयर. ठीक है, ये उसके जो है वो जेस्चर उसके जो उनसे पता चलेगा
कि उसको एयर में कोई इन्फ्लेमेशन और एनी पेन। क्रोनिक की बात की जाए तो हेयरिंग लॉस, कंप्लेन ऑफ एयर सूफीनेस, पेन रेफर टू दी टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, इट नीड रेफरल, इसके लिए जो है वो रेफरल की ज़रूरत होगी। दिस इज़ आल्सो वेरी कॉमन कंडीशन। Urinary tract infection common, accompanied by the fever in infant 0 to 23 months of age, means के 2 years। Symptoms की बात की जाए तो vomiting, diarrhea, irritability and poor feeding, मीन के उसको appetite decrease हो जाएगी, and foul smelling urine। This is the symptom of urinary tract infection। स्किन पैथोलॉजीज की बात की जाए तो डर्माटाइटिस, डर्मा मीन्स स्किन एंड आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन काज बाय द इरिटेंट्स लाइक डाइपर्स प्लस जेनेटिक एंड द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है, इसमें जो है वो जैसे डाइपर्स वगैरह होते हैं उनको वक्त टाइम पे रिमूव ना करें अगर वो, और उन्हें क्लीन ना करें तो इससे जो है वो डर्माटाइटिस हो सकता है। प्रेजेंट विद edematous patches and plaques on the face, trunk and extremities। ठीक है, this you can see। Impetigo, it is the small infectious vesicles, ये vesicles हो जाते हैं on the skin surface, present with redness and skin irregularities। Impetigo, dermatitis, impetigo। Next we have a hemangiomas। This you can see non-cancerous growth that form due to an abnormal collection of blood vessels। ठीक है, abnormal collection हो जाती है blood vessels की, और ये डीप भी हो सकते हैं, सुपरफिशियल भी हो सकते हैं। रेड बट आर जनरली सिंगल एंड रेज्ड फ्रॉम स्किन। ठीक है, स्किन से ऊपर एक उभार की तरह। ठीक है, 50% ऑफ दिस प्रॉब्लम रिजॉल्व बाय एज ऑफ 9 years। ठीक है, हेमेंजियोमास, दिस हैज़ रेड कलर। वाट्स की बात की जाए, इट इज़ ए स्मॉल रफ ग्रोथ रिजेंबलिंग ए सॉलिड ब्लिस्टर, जनरली येलो टू ब्राउनिश इन कलर। ठीक है, इट अकर ऑन द ह्यूमन हैंड्स। वार्ड्स, ठीक है, डर्माटाइटिस, इम्पेडिको, हेमेंजियोमास एंड वार्ड्स, ये अपने नेम याद रखने हैं। टीनिया कैपिटस itis, it means inflammation। ठीक है, a scalp infection appear as a round or irregular patches of broken hairs on scalp, just you can see। Tinea corporis, it is an infection of the body present as a scaly reddish patches। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं ट्रंक पर, बैक ऑफ द ट्रंक, टीनिया कॉर्पोरिस। ठीक है, ट्रॉमा, ट्रॉमा क्या हो सकता है, एक्सीडेंट और इंटेंशनल भी हो सकता है। एक्सीडेंट में फॉल, बर्न, नेयर ड्रॉइंग एंड मोटर व्हीकल इंजरीज की वजह से, एनी काइंड ऑफ ट्रॉमा, एब्यूज और ब्रूसेस। नॉन मोबाइल इन्फेंट्स नॉट यूजली हैव वाउंड्स। ठीक है, जो मूव नहीं कर सकते बच्चे, जो छोटे होते हैं उनको वाउंड्स यूजली तो नहीं होते। सस्पेक्टेड फ्रैक्चर बाय पुलिंग और ट्विस्टिंग काज डैमेज टू द मेटाफाइसिस। मेटाफाइसिस क्या होता है, ग्रोथ प्लेट, तो वो जो है वो पुलिंग और ट्विस्टिंग से, क्योंकि बोन्स अभी वीक होती हैं तो डैमेज हो सकता है मेटाफाइसिस का। ठीक है, मुंचुएशन बाय प्रोक्सिन सिंड्रोम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। एग्जैजरेशन और फिब्रिलेशन ऑफ इलनेस आर सिम्टम्स बाय ए प्राइमरी केयर टेकर। ठीक है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम in which parent intentionally make the child ill, legal action and medical help is required। ठीक है, this is the trauma and next allergies, this we can discuss in our next lecture। ठीक है, thank you।